कमेंट फ्रेंड मानवती कमेंट ब्लॉग में सबका स्वागत है। राधे राधे, कैसे हो सभी लोग। ये चूड़ा देखो, यह देखो कैसे हो रहा है। सभी लोग प्लीज़ वीडियो स्क्रॉल मत करिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर कर लीजिएगा। 1 मिनट का टाइम नहीं है, देखिए इतना काम कर रहा है। ये देखिए काम कर रहे थे, अभी काम कर रहे हैं। ये फुलने हैं, काटे हैं, ये इतना धागा बचा है। और पानी पीने का तुमको बताएं, देखो बोतलों में पानी रखा है, कपड़ा गीला करके रख देते हैं। दिन में ठंडा लगता है, हो जाता है पानी जैसे पंखे की हवा लगती है ना, तो ठंडा हो जाता है। छोटी सी मटकी रख रखी है, इसमें डाल लेती हूँ तो इसमें पी लेती हूँ पानी। ये लोटिया रखी है। अब देखते शाम को खाना क्या बनाते हैं। देखिए इस पैर में आज हमारे इसमें तो दर्द हो ही रहा। आज फ्रेंड बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। देखो यहाँ पे चाय गिर गई थी, यहाँ पे पैर में, यहाँ पे चाय गिर गई थी, यहाँ से पूरा अरे यार खून गिर गया। ये देखिए ये बैंडेज पट्टी इसमें भी चढ़ी है पट्टी। एक पट्टी ये रखी है, बांधती हूँ। ये देखिए इतनी बड़ी पट्टी रखी है और बहुत परेशान है पैरों में, न रहा जा रहा ना। तो ये देखो क्या हाल है। ऐसे काम करती रहती हूँ, ऐसे काम करते करते ये पैर बहुत दर्द करता है, तो रहा नहीं जाता पैर से। फिर भी काम तो करना मायने रखता है, बिना काम के। और फ्रेंड मेरी माइक ख़राब हो गई। अब पैसे होंगे तभी तो माइक लाऊंगी। माइक ख़राब नहीं हुई, माइक की एक पिन टूट गई जो नीचे लगाते हैं इसमें फ़ोन में। तो फ्रेंड अब देखो ऐसे ही काम करते रहते हैं और ऐसे ही देखिए आप लोग यही कहोगे ना कि बहुत मेरी नानी करिया में इतना दर्द है। एक्सरसाइज भी नहीं, हाथ मतलब ऐसे हो जाते हैं जैसे बांधे गए हो पूरा। मतलब ये हाथ ऐसे हो जाते काम कर कर के, एक कटर पकड़ पकड़ के। ये देखिए पूरे शरीर का सत्यानाश हो रहा है। काम का आप लोग कहोगे नहीं करो काम, अगर नहीं करेंगे काम तो कहाँ से चलाएंगे अपने घर का खर्च। ओए ये पैर ऐसे मोड़े मोड़े हो जाता है ना, जब पूरा पूरा ऐसे हमको 24 घंटे इसको मोड़ के बैठना पड़ता। इसकी वजह से इस गांठ में मैं गिर गई थी। तो एक बार कूलर का स्टैंड लग गया था और मैं 10 साल की थी जब मेरा पैर टूट गया था। यहाँ से गांठी से टूटा हुआ है, ये हाथ भी कंधे से टूटा है। वहाँ तो पूछोगे कैसे टूटा था। मैं बड़ी छोटी थी और मैं गेहूँ के वो बोझ नहीं बांधते, गेहूँ के बोझ आजकल गेहूँ काटते हैं, गेहूँ के बोझ बांधते खेतों में। तो मेरे भैया और माँ बोझ बांध रही थी। मेरे भैया थे 13-14 साल के समथिंग रहे होंगे और मैं बोझ बांध रही थी। तो मेरे भैया ने क्या किया, अरे बाप रे, मेरे भैया ने क्या किया, उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, चक्कर आने लगते हैं मेरे को। मेरे भैया ने क्या किया, मैं बोझ पे खेल रही थी, कूद के वो लोग बांध रहे थे बोझ और मैं कूद के खेल रही थी बोझ के ऊपर। मेरे भैया ने क्या किया, मुझे बोझ के ऊपर से उठा के हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे पटक दिया। ये मेरा कंधे से हाथ टूट गया था। तब अभी भी यहाँ भी दर्द होता है। और एक बार मेरी बड़ी बहन थी जो खेल खेल में यहाँ पे खुद पर भी मार दिया था, तो उसका भी अभी यहाँ निशान है थोड़ा सा। और ये पैर तो मैं बड़ी छोटी थी ना, तो मैं स्कूल जाया करती थी, तो अखाड़े कूदने जाते थे सब लोग। वो जो जिसमें पहलवान वो लोग आते हैं, कुश्ती उश्ती होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें मतलब सिर्फ नहीं बैठा जा रहा मुझे से। और अखाड़ा कूदने जाते थे ना, तो वो जो जिसमें पहलवान, हमारे यहाँ दंगल लगता है गांव में। कब आप लोग पूछोगे नहीं, मैं बताती हूँ कब दंगल लगता है। नाग पंचमी को गुड़िया होती है ना गांव में, जब सावन के महीने में तब लगता है।
तो वहाँ पे पहलवानों के लिए अखाड़ा बनाया जाता है स्कूल के बगल में। तो मैं, मेरी भतीजी छोटे थे तो हम दोनों लोग स्कूल जाते थे, दूसरी क्लास में पढ़ते थे। तो मेरी बहन के भतीजी के साथ गई, हम दोनों से एक से मतलब भतीजी भी हमारी जितनी सी। यार आज तो ये जूड़ा ही हमको कमाल कर रखा है, ये खुल गया ना, क्या करूँ इसको। तो हम दोनों पता क्या करा करते थे, ऐसे ही मस्ती जैसे आज करते हैं वैसे तो करते थे। मेरे पता नहीं बुढ़े हो गए, बचपना नहीं गया। तो वो मेरी भतीजी बोलती चल वो आज लंच में नहीं चलते घर। मैंने कहा चल नहीं चलते, आज यहीं खेलते। तो कह रही चलो आज अखाड़ा कूदते। हम लोग भी उसी अखाड़े में चले गए। भाई सभी बच्चे थे, हमारे और फ्रेंड थे, अभी काफ़ी लोग थे बच्चे। तो कोई बोलता तुम पहले कूदो, तो कोई बोलता तुम पहले कूदो। मैंने कहा मैं कूदती हूँ, तुम लोगों को डर लगता है कूदने में, मैं पहले कूदती हूँ। ओ बाप रे, जैसे छत के बराबर अखाड़ा था, बहुत ऊंचा था। अब बचपना था, मैं डरी नहीं, मैं गई कूद। जैसे कूदी ना तो मेरे दोनों पैर की ये गांठियाँ उतर गई, हड्डियाँ टूट गई थी गांठी की। बहुत, मेरे 6 महीने तक मैं बिस्तर में थी। मेरे पापा पता नहीं कहाँ बैठवा के लाते थे। तब इतना इलाज वगैरह डॉक्टरी वगैरह नहीं हुआ करती थी, ऐसे ही ले जाते थे कहीं इधर कहीं उधर, कहीं से बैठवाने, कोई बैठाने वाला मिल जाता तो उसको लेके जाते कि बैठा देगा ये। अब भाई हमने सोचा कि ये क्या है यार, इसमें नाखून भी बहुत गंदा काम है। तो फिर मैं मतलब ऐसा ही करती थी। और फिर उसके बाद अब भाई अब मेरे पैर चोट के लगे, पैर चोट का लगा, शरीर देखो कितना भी हो, पुरवाई चलती तो बहुत मतलब ऐसा होता है ना, ईजी नहीं होता है। जैसे कि पुरवाई चले, हवा चले तो उसमें बहुत भयंकर दर्द हो जाता है। अब ये पैर ना इतना चोटें हैं, पहले की तो इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है। मैं दर्द 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 दर्द। अब फिर गिर गई पिछली साल। इसमें मेरी दुकान थी ना कपड़े की, मैं पहले कपड़े की दुकान की भी डाले। अभी माल पड़ा है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, मैं करूँगी, लेकिन मेरे पास ऑटो नहीं है तो मैं बाज़ार भी कर लेती थी माल बेचने के लिए। अठवारे की बाज़ार करती थी, लेकिन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना मेरे पास कोई पैसा है, ना मेरा कोई साथ देने वाला है, कि मैं कैसे करूँ बाज़ार। और दूसरी बात, ना मैं ऑटो ला सकती, किराए का ऑटो लो तो जितने की कमाई नहीं उतना तो किराया लगता है। तो इस करके मैं नहीं कर रही हूँ। अब भाई सोच लो, आप लोग मानोगे नहीं। तो ऐसे क्या बोले तो भूल गई भाई, इसी करके मेरे हाथ पैर सारे मानोगे नहीं आप लोग, सब टूटे पड़े हैं बचपन से लेके अब तक। और वो दुकान में गिर गई थी तो वहाँ सीट लग गई इसी पैर में। अब दो तीन बार एक पैर में लगी, और एक बार सीढ़ी सी आंधी आई थी तो खाट लेके गिर गई, फ्रैक्चर हो गया पैर, हड्डी टूटी, 1.5 महीना प्लास्टर चढ़ा रहा। 7 साल पहले की बात है। तो भाई क्या बताऊँ, मेरे तो पैर सही इसी करके नहीं है। आप लोग मजाक समझते होंगे, ऊपर वाले खुदा कसम इतना परेशान हूँ मैं शरीर से, पैरों से, कि भगवान न जाने। और एक दिन ऐसा आ जाएगा, मुझे तो लग रहा है ऐसा ही होगा कि मैं चलना फिरना मुहाल हो जाऊँगी। फिर मैं सोच रही हूँ, यही सोचती हूँ कि कैसे सही हो मेरे पैर। आप लोगों को कोई दवा इलाज तेल तूल मालूम हो कुछ तो बताइएगा कमेंट करके कि क्या लगाना है इसमें, और मैं क्या लगाऊं जो ये मेरा पैर सही हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। अब आप लोग कहोगे कि बैठे, अब मैं काम ना करूँ तो खाऊंगी क्या? किराए का मकान है भैया, खाना भी मोल का, कमरे का किराया भी मोल का, पानी भी मोल का। यहाँ तो एक टैंकर डलता है दूसरे दिन, हर दूसरे दिन एक टैंकर डलता है, तो हर चीज़ यहाँ मोल का है। कमरे का किराया 6,000 रुपये है। मतलब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप लोग पूछोगे आपके फैमिली में वो नहीं है कोई कमाने वाला? है, मेरे पति जी हैं, लेकिन उनके पैसे को कोई पता नहीं चलता कहाँ जाता है। वो देते हैं तो बस रूम भाड़ा भी, कहीं कहीं एक चीज़ करेंगे तो दूसरा छोड़ देंगे, दूसरा करेंगे तो तीसरा छोड़ देंगे। मतलब उनसे इतना नहीं एक ही चीज़ कर पाते एडजस्ट, क्योंकि बस आप फिर भी यही सोच लो कि कम नहीं तो कमाते हैं 10-15 हज़ार रुपये, तो 20,000 कमा लेते हैं, लेकिन 15-20 हज़ार में क्या होता है आप भी लोग बताइए। इसी करके मेरी बेटी भी काम करती, मैं भी काम करती हूँ, बेटा भी देखो लग गया,
बेटा भी कोई दुकान में ऐसा कुछ कर रहा। अब उसको भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो 4-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे महीने की, वही बहुत है। तो छुट्टी भर कर लेगा वो भी। हम पूरी फैमिली काम कर कर के अपना गुजारा करते हैं, क्या करें, कपड़ा पहनते हैं। आप लोग सोचोगे लोग नए नए कपड़े पहन के डेली वीडियो बनाते हैं, हम नॉर्मल कपड़ों में क्यों बनाते हैं? हमारे पास है नहीं इतने कपड़े, हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं। और आप लोग भाई सपोर्ट करो तो यही मेहरबानी होगी कि आप लोगों ने, मैं भी धन्यवाद करूँगी आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, समझ गए भाई। इस करके हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करो। और फ्रेंड्स सभी लोग, जितने लोग हो ना, सभी लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, 10 मिनट की वीडियो हो गई। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर कर देना, स्क्रॉल नहीं करना वीडियो को प्लीज़।